न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं डिस्ट्रिक्ट बिगेस्ट फिटनेस स्टोर, स्ट्रैप ऑन शूज, कदम बढ़ाओ आगे बढ़ो। मोबाइल हॉस्पिटल, वेलनेस कोच साहिद, সবার বিশ্বস্ত ফার্নিচার শোরুম ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, BN घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, निशुरा मार्बल, मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, BN घाटी, मेंस शॉपिंग, श्री जानकी स्टोर, सुधा उद्योग, स्काई वर्ल्ड, जेस ज्वेलरी। शिल्पांचल में होली का त्योहार शांतिपूर्व ढंग से बीते, इसे लेकर विभिन्न थाना स्तर पर एक बैठक की जा रही है। जहांगीरी मोहल्ला पुलिस फाड़ी में एक शांति बैठक में पुलिस प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों के अलावा विभिन्न समाज के प्रतिष्ठित लोग और कुछ राजनीतिक दलों के नेता और पार्षद भी उपस्थित थे। कांग्रेस पार्षद SM मुस्तफा ने कहा कि इस बार होली का पवित्र त्योहार शुक्रवार के दिन पड़ा है। रमजान का महीना चल रहा है, इसलिए हर मुसलमान के लिए शुक्रवार की नमाज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आसनसोल गंगा जमुनी तहजीब का शहर है। यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और सभी त्योहारों में शरीक होते हैं। इस वजह से कभी कोई परेशानी नहीं आई। उन्होंने आगे कहा कि समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करते हैं। ऐसे में उनको लेकर सावधान रहने की जरूरत है। वहीं हीरापुर थाना द्वारा भी शांति बैठक का आयोजन किया गया। यहाँ पर पुलिस प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी, समाज के विशिष्ट लोग और विभिन्न वार्डों के पार्षद मौजूद थे। यहाँ पर आने वाले पहले के त्योहार को लेकर चर्चा हुई और किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से इस त्योहार को मनाया जाए, इस पर पुलिस अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए। आज होली पर्पस करके मीटिंग हुआ, क्योंकि हम लोगों का मुस्लिम समाज का पवित्र रमजान भी चल रहा है, हमारे हिंदू भाई का होली दिवस है। तो यहाँ हम लोग सारे लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, मिलजुल कर मनाते हैं। कौन किसका पर्व पता ही नहीं चलता, मगर कुछ शरारती तत्व जो हवा को, चीज़ों को ख़राब कर देता है, उस पर हम लोग को नज़र रखने का सब कम्युनिटी, पुलिस प्रशासन को भी हम लोग को कोऑपरेट करने का है। इसलिए तमाम कम्युनिटी के लोगों को, हिंदू कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को बुला करके हम लोग का चांदनी वाला की बड़ा लोगों की तरफ से जो मीटिंग किया गया, ये हर साल होता है और इस साल भी हुआ। तो हम लोग तमाम अपना अपना इलाके का इंडिकेट करके जो जिस इलाके में होली मनाया जाता है, जो जिस जगह से जहाँ पर से हम लोग को ऐसा लगता है, तो उस जगह को हम लोग इंडिकेट करके और सब लोग रहेंगे भी पीसफुल लोग। अगर किसी को होली पड़ गया है तो उस ढंग से अगर कोई वहाँ पर नाराज़गी जाहिर कर रहा है तो उसको बीच बचाव भी करना है। तो जानबूझकर किसी को होली ना दे, जो अगर होली लेना चाहता है उसको होली दे, होली मनाए। इस ढंग से हम लोग का यहाँ थाना में आज हम लोग का विचार हुआ, बातचीत हुआ। আমাদের যে হোলি আছে সেই হোলি নিয়ে এটা আমাদের প্রতি বছরই হয় একটা আমাদের প্রিপারেটরি মিটিং, সেটাই আমরা করলাম এখানে মহল্লাতে। এই সময় যেহেতু রমজান মাস আছে এবং শুক্রবার আছে এবং এই জায়গায় আমাদের যাদের শুভানুধ্যায়ী মানুষ আছে তাদেরকে ডেকে নিয়ে আমরা একটা মিটিং করলাম যাতে শান্তিপূর্ণভাবে এই যে অনুষ্ঠানটা আছে এটা যেন পার হয়। একটাই কথা যে কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাউকেই রং লাগানো উচিত নয়। আমি যদি পছন্দ না করি, এটা মানে স্পেসিফিক কোনো হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ সেটার ব্যাপার নয়। এমন অনেক লোকই আছে যারা, মানে আমিও চিনি, আমার বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে আছে যারা রং খেলে না। এবার আমি যদি জোর করে তাকে রং লাগানোর চেষ্টা করি, অবভিয়াসলি ঝামেলা হবে, ও আমার সাথে ঝগড়া করবে, তারপরে ওখান থেকে হাতাহাতি। তো সেইটা ধর্মের উপর ডিপেন্ডেন্ট নয়, এটা আমার পার্টিকুলার, আমার পার্সোনাল চয়েস। আর উই শুড রেসপেক্ট এনিওয়ানস পার্সোনাল চয়েস। এরপরে আর কোনো কথা হবে না। উনি যদি না বলছেন তাহলে সেই নায়ের সম্মান দিয়ে আমাদের চুপচাপ সরে যেতে হবে। তো আজকে যারা উপস্থিত আছেন একটা প্রভাব রাখেন, যারা এলাকায় পপুলার, যারা এলাকার মানুষজন, যাদের কিভাবে আমরা মানুষকে সুস্থ পরিষেবা দিতে পারবো। এক, দ্বিতীয়ত কোনো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি যাতে না হয়। দুই, তৃতীয়ত কোনো জীবনহানি যাতে না ঘটে। তিন, এরকম আরো কিছু কিছু আছে ছোটখাটো অনেক, মানে যেগুলো মানে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, সেগুলো যাতে না ঘটে। মানুষকে কেন বলবো, কবি তো বলে গেছেন যে রং যেন মোর মর্মে লাগে। তো ওই রঙও কিন্তু অপেক্ষায় থাকে যে কখন মানুষের মর্মে আমরা লাগবো। এটা আমাদের একদম পুরো দমে থাকবে। যদি আমরা এবার চেষ্টা করবো 100 নয় তার বেশি আপনার ইয়ে করার জন্য, মানে থানার ভিড়টা, যেটা সাধারণ মানুষকে যে অত্যাচারটা নিতে হয় সেটা আমরা নিয়ে নেবো। আমাদেরকে তো নীলকণ্ঠ হতেই হয়, তো হোলিতে আমরা নীলকণ্ঠই হবো না। তো আপনারা কিন্তু ফোন এলেও দেখছি, দেখে নিচ্ছি, করে নিচ্ছি বলে কাটিয়ে দেবেন, বাকিটা আমরা ইয়ে করবো। আর নিজের ওয়ার্ডে যেগুলো সেন্সিটিভ এরিয়া আছে, যেমন ম্যাডাম বললেন রাধানগর খাটালে আপনি পারলে একটা ওখানকার রেসিডেন্টদের নিয়ে একটা মিটিং করে বলে দেন
যে থানা থেকে এরকম আমাদের মিটিংয়ে ডেকেছিল এবং আমাদের এই বার্তা হল যে সমস্ত আমাদের কাউন্সিলর আছেন ওয়ার্ডে আপনাদের কথা সবাই শুনে খেলবে, কিন্তু বাইরে দিয়ে যেন বেরিয়ে রাফ ড্রাইভিং বা র্যাশ ড্রাইভিং না করে, এবং রাস্তার মধ্যে আমাদের পুরো চেকিং চলবে, যেটা আমাদের ওসি স্যার বললেন আগে, পুরো চেকিং চলবে। আমাদের পুরো অর্ডার আছে, আমরা কিন্তু পুরো মদ খেয়ে গাড়ি চালালে আমরা কিন্তু ধরবো এবং তাকে আমরা সিজ করবো, আমরা থানায় জমা করবো। मंगलवार को अंडाल के खास का जोड़ा इलाके में फिर से भू धसान की घटना घटी, जिस इलाके में एक बार फिर दहशत फैल गया। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा धसान स्थल पर मिट्टी भराई का कार्य शुरू किया गया है। इसके पहले बीते 4 मार्च को अंडाल के खास का जोड़ा के अंजीर बगान इलाके में इस तरह की घटना घटी थी। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल और एक घर को नुकसान पहुंचा था। घर की दीवार टूटने के साथ साथ निजी स्कूल का एक हिस्सा भी धंस गया था। मंगलवार सुबह एक बार फिर भूधसान की घटना से कुछ नारियल के पेड़ों को नुकसान पहुंचा। वहीं एक ही जगह पर फिर से इस तरह की घटना होने से लोगों में दहशत है। अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो ले आइए पश्चिम बर्दवान के सबसे बड़े फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड से ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और मसाजर। यहाँ होम जिम, रॉड, डंबल, प्लेट, रबर मेट समेत सभी फिटनेस एसेसरीज मिलते हैं। कॉलेज, अस्पताल और रेसिडेंशियली सोसाइटी में जिम सेटअप के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता स्काई वर्ल्ड, नियर राहलेन मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जस्ट ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जस्ट ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जस्ट ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जस्ट ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। रमजान का पाक महीना आया है, चारों ओर खुशियों का बहार छाया है। तभी तो श्री बालाजी फैशन रेडीमेड सूट और सूट पीसों का संभार लाया है। जी हाँ, महिलाओं का जाना पहचाना शोरूम श्री बालाजी फैशन लेकर आया है एक्सक्लूसिव डिजाइन के रेडीमेड सूट एंड सूट पीसेस। इसके अलावा डिजाइनर साड़ियों का संभार, साथ ही है मान्यवर के अट्रैक्टिव कलेक्शन। आज ही आना श्री बालाजी फैशन, अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, जीटी रोड, आसनसोल। जूते के साथ हम चले स्कूल, यही है बात। मुंह में मुस्कान, दिल में तूफान, सब पैरों में रहे सिर्फ स्ट्रैप ऑन। क्लास की पढ़ाई हो, खेल का मैदान, सब पर जाता है सिर्फ स्ट्रैप ऑन। स्कूल शूज मतलब स्ट्रैप ऑन ही सही, अच्छा टिकाऊ और महंगा नहीं। नर्सरी हो या 12 में हो, स्ट्रैप ऑन ही चाहिए सब पर हो। स्ट्रैप ऑन शूज, कदम बढ़ाओ आगे बढ़ो। अगर आपको चाहिए अत्याधुनिक साइकिल या फिर जिम के उपकरण तो चले आइए सुधा उद्योग का ट्रैक एंड ट्राई, पश्चिम बर्दवान जिले का एकमात्र शोरूम, आसनसोल के चेली डंगाल में। यहाँ मिलेंगे PSA, हरकुलस, रेडियो, मोन्ट्रो, मैक्स सिटी, आई बाइक, साथ ही ट्रेडमिल, एक्सरसाइज बाइक, होम जिम इत्यादि। ट्रेड एंड ट्राई, चेली डंगाल, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN
घाटी। विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी। पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन। युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। शरीर के बढ़ते वजन और मोटापे से हो परेशान, बहुत सारे नुस्खे और शॉर्टकट अपनाकर हो गए हो परेशान, तो अब टेंशन को करो बाय। आपके लिए वेलनेस कोच शाही फिटनेस एंड लाइफस्टाइल कोच लेकर आए हैं वर्कआउट क्लासेस। यहाँ पर आपको एक्सरसाइज, जुम्बा, योगा कराई जाती है टेस्टेड एंड प्रूवन सिस्टम के साथ, जिससे आप अपना वेट कम कर सकते हो जाता है और भी हेल्दी एंड फिट बॉडी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें 9932862765 और दिए गए लिंक पर क्लिक करके 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं। आसनसोल रेलवे स्टेशन के पार्किंग विवाद को लेकर श्रमिक नेता राजू अहलूवालिया ने कहा कि आसनसोल रेलवे स्टेशन एक बहुत महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। यहां पर रोज हजारों की संख्या में यात्री आते हैं, जरूरी काम से देश के विभिन्न प्रांतों में जाते हैं, लेकिन जो पार्किंग शुल्क लिया जाता है वह आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा कि 1 घंटे के लिए 30 रुपए पार्किंग लिया जा रहा है, जो पूरे भारत में और कहीं भी रेलवे स्टेशन में नहीं लिया जाता। उन्होंने आगे कहा कि रेलवे एक तरफ विकास का दावा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर लोग 4 चक्का गाड़ी लेकर आते हैं ताकि अपने परिवार के लोगों को स्टेशन से घर ले जा सके। इसके अलावा कई लोग किसी बाहरी जगह पर इलाज के लिए जाते हैं और स्टेशन पर गाड़ी खड़ी करके जाते हैं। अगर 30 रुपए के हिसाब से पार्किंग देना पड़े तो पूरे दिन का चार्ज 720 रुपए होता है, जो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा है। उन्होंने आगे कहा कि रेलवे प्रशासन को इस बात पर संज्ञान लेना होगा और इतना पार्किंग चार्ज नहीं लिया जा सकता। देखिए, स्टेशन में जितना ही पार्किंग चलता है, यात्री लोग आते हैं, किसी का रिश्तेदार या किसी के परिवार के लोग स्टेशन में आते हैं, गाड़ी 4 चक्का रखते हैं, बाइक रखते हैं, तो रिसीव करने आते हैं। कोई आधा घंटा रुकता है, कोई चिकित्सा के लिए कलकत्ता जाते हैं, बर्दवान जाते हैं, गाड़ियां उनकी वहां 4 चक्का लगा देते हैं। रसीद मिला, आज हमें शिकायत मिली 1 घंटा के लिए 30 रुपया। हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसा पार्किंग नहीं है। रेलवे का रेलवे बोलता हम उन्नयन कर रहे हैं, आसनसोल का रेलवे का आसनसोल का सुंदरीकरण करेगा रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो 30 रुपया जो है पर घंटा के हिसाब से 24 घंटा में 720 रुपया होता है। 720 रुपया पार्किंग देगा। कोई लोग अपने रिश्तेदार को लेने आ गया, छोड़ने के लिए जाएगा, गाड़ियां अगर लेट रहती है ज्यादातर रेलवे में, तो उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये जितने भी लोग हैं आसनसोल रेलवे स्टेशन में, जितने पार्किंग चलते हैं सब मनमानी, और बहुत से ऐसा पार्किंग है जो यात्रियों को जो गाड़ियां लगाते हैं वहां पर पार्किंग में, उनको वो टिकट भी नहीं देते हैं। किसी भी पार्किंग में रेट चार्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला, टेंडर किसका है, लाइसेंस नंबर क्या है, कब तक वो वैलिड है, किसी भी पार्किंग में वो बोर्ड नहीं है। भैया रेलवे के हिसाब से 6 घंटा आप गाड़ी लगाइएगा तो 10 रुपया। अगला पार्किंग वाला का बोर्ड देखिए लगा हुआ। ये भाई साहब नया आए हैं, इनको चाहिए 30 रुपया घंटा। अगर जो आप 6 घंटा लगाइएगा तो 180 रुपया दीजिए। तो जो रेल का रेट है आप वो ना लीजिएगा कि रेल से ज़्यादा जाइएगा उड़ कर बोलिए। तो अभी आपको क्या हुआ था? अभी आया था जो क्या बोल रहे? अभी आया था तो वही रेट का ज़्यादा 30 रुपया घंटा उठा रहा है, इसीलिए अफसर लोग आए थे। जानकारी है कि 10 रुपये में 6 घंटा करे थे। यहाँ 30 रुपये का स्लिप है, वही सर आए थे और उसी पे उन्होंने से सवाल जवाब किया। तो अभी कौन लिया है पार्किंग? लिया कौन है? पार्किंग कोई दिलीप कुमार यादव, ये तो लिखा है DBL, कोई DBL कंपनी है, वही लिया। कहाँ का ये तो जहाँ तक जानकारी है कलकत्ता का है या रेल का, जहाँ तक ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन जहाँ तक जानकारी है हम लोग के पास कि 10 रुपये में 6 घंटा का रेट है और 30 रुपया घंटा के हिसाब से लोग चल रहे हैं। आप लोग को रेट चार्ट क्या दिया रेल से? रेट चार्ट आज हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। तो अभी पैसा कैसे उठा रहे हैं आप? कौन ढंग से पैसा ले रहे हैं अभी? कौन अभी जो भी भाड़ा उठा रहे कैसे उठा रहे हैं? फिलहाल जो उठ रहा था उसको कैंसिल कर दिया गया। कितना करके ले रहे थे? 30 रुपया घंटा था। रेल से बोला गया है? नहीं, ये बोला नहीं। आप लोग क्यों ले रहे थे? नहीं, हम लोग का ये मतलब हम लोग का जानकारी नहीं था, ठीक है। ये कौन लेने के लिए बोला? कोई नहीं बोला। तो आप
ले भी रहे हैं, वो कोई बोला भी नहीं, आप अपना मर्जी से ले रहे ये हैं? हमको लगा जैसे कि 30 रुपये घंटा ही चार्ज है, चल रहा है ये हम। तो अब तो लेकिन चार्ट हम देखे नहीं थे, फॉलो नहीं किए थे। आपने तो एक रसीद छपाया है। हाँ, ये रसीद हटा दी। रसीद कौन बोला छपा के, कौन दिया आपको रसीद? क्या नाम है मालिक का? DVL मालिक का नाम क्या है? दिलीप कुमार जी यादव। कहाँ का है वो? हाँ, बड़ा का। स्लिप तो देखा तो सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सेफ ड्राइव सेफ लाइफ अभियान के तहत मंगलवार को 3 सामाजिक संगठनों के सहयोग से और आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के दुर्गापुर ट्रैफिक विभाग द्वारा दुर्गापुर शहर में कई स्थानों पर गार्ड रेल लगाया गया। इसका उद्देश्य है कि लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जाए। इसके साथ ही सड़कों पर मवेशी या अन्य जानवर घूमते रहते हैं, उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करना। गार्ड रेल रहने से लोग अपने वाहन की गति कम करेंगे, इससे वह भी सुरक्षित रहेंगे और सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशु भी सुरक्षित रहेंगे। 12 মার্চ আমরা যেরকম সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ যেরকম পুলিশ করছেন সেরকম পুলিশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমরা 2-3টে এনজিও মিলে চেতনা ফাউন্ডেশন, আশ্রয় ফর অ্যানিমেল, গ্রেস অফ লিমিটলেস সবাই মিলিতভাবে প্রয়াসে একটা আমরা সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ প্রোগ্রাম করলাম, যাতে পথ পশুদের কোনো রকমের খুব স্পিডে গাড়ি চালালে পরে বা হেলমেট না পরে গাড়ি চালালে পরে তাদেরও প্রাণহানি হতে পারে বা রাস্তার পশুদেরও প্রাণহানি হতে পারে। এই নিয়ে আমরা সচেতনতা বার্তা দিলাম এবং আমরা চাই আগামী দিনেও এটাকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব। নানান জায়গাতে আমরা এই প্রোগ্রামটা করব। তার জন্য আমাদের পাশে আছেন এডিপিসি, পুরো পুলিশ প্রশাসন প্রত্যেকে আমাদের কাছে পাশে আছেন এবং আমাদের সঙ্গে ছিলেন এসিপি স্যার, ওসি ট্রাফিক স্যার, টিজি স্যার সবাই ছিলেন, টিআই স্যার সবাই ছিলেন আমাদের সঙ্গে। আমরা আগামী দিনেও ওনাদের পাশে পাবো এবং আমরা চাই সচেতন করতে মানুষকে যে হেলমেট পরুন, রাস্তার পশুদের জন্যে পশুদের স্বার্থে একটু আস্তে গাড়ি চালান, যাতে তারাও বাঁচে, আমরাও তাদের জন্য আমরাও কিছু করতে পারি। आसनसोल नगर निगम में आज मेयर विधान उपाध्याय की अध्यक्षता में MMIC की बैठक हुई। इस बैठक में आने वाले गर्मी के मौसम में पानी की आपूर्ति को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा आसनसोल नगर निगम क्षेत्र को ट्रैफिक जाम से किस तरह से मुक्त किया जाए, इसको लेकर भी आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत किया गया। मेयर विधान उपाध्याय ने आगे कहा कि बैठक में आने वाले गर्मी के मौसम में पानी की आपूर्ति को सही रखने और आसनसोल को ट्रैफिक जाम से छुटकारा दिलाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। यहां पर ट्रैफिक विभाग के अधिकारी उपस्थित थे, उनके साथ विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने आगे कहा कि कुछ ही दिनों में आसनसोल नगर निगम के पदाधिकारी खुद नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का दौरा करेंगे और ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित करने और जाम से मुक्ति दिलाने के लिए व्यवस्थाओं को सुचारू करने का प्रयास करेंगे। बैठक में नगर निगम के मेयर परिषद के अन्य सदस्य एवं अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित थे। মিটিং এমআইসি মিটিং যেহেতু গরমকালটা এবার পড়ছে, গরমকালে বিভিন্ন রকমের অসুবিধা থাকে, সবচেয়ে বড় অসুবিধা থাকে জলের অসুবিধা থাকে। তাই বিভিন্ন জায়গায় কিভাবে কি কাজ জল দেওয়া যায়, পরিষেবা দেওয়া যায়, কিছু কিছু রাস্তাঘাট খারাপ আছে সে রাস্তা নিয়ে আলোচনা হলো। তারপর আরো কিছু ডেভেলপমেন্ট যেখানে যেটা দরকার আছে, কোনখানে কি হতে পারে, এইসব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। বিশেষ করে ট্রাফিকে নিয়ে পুলিশ এসেছিলেন, তো কি আসানসোলে জ্যাম জট প্রচন্ড হচ্ছে, তো ওটা আমরা সে কারণে পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে ডেকেছিলাম যাতে জ্যাম জটটাকে একটু আরো হালকা করা যায়, হাঁটানো যায় তার ব্যবস্থা করাতে। এবং আমরা এটা হয়তো এপ্রিল মাসে হয়তো আমরা একটা বেরোবো, আমরা নিজেরা বেরোবো, বেরিয়ে রাস্তাতে দেখবো, আমরা দেখার পর আমাদের যেটুকু করার হবে করবো আমরা। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। इस नववर्ष में अगर किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल।
आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसनसोल। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेंड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान PN घाटी का PN घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत PN घाटी मेंस शॉपिंग, GT रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। चोरी होने के एक दिन के अंदर ही रानीगंज थाने की पुलिस ने न सिर्फ चोर को पकड़ लिया बल्कि उसके पास से चोरी के गहने और नकद राशि भी बरामद की। इस बारे में रानीगंज थाना प्रभारी विकास दत्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रानीगंज थाने के ईस्ट कॉलेज पाड़ा निवासी पुरोहित विश्वनाथ बट्टीबियाल ने 6 मार्च को शादी के सिलसिले में बाकुड़ा गए हुए थे। जब वे 7 मार्च को वापस आए तो देखा कि उनके घर के परिसर के काली मंदिर में मां काली के गहने और 70,000 रुपए नकद चोरी हो गए हैं। उन्होंने इस बारे में रानीगंज थाने को सूचना दी और रानीगंज थाने की पुलिस तुरंत घटना की जांच में जुट गई। उन्होंने विकास शर्मा उर्फ टेटिया को गिरफ्तार किया और उसे अदालत में पेश किया गया। अदालत द्वारा उसके रिमांड मिलने के बाद उससे पूछताछ की गई और उसने कबूल किया कि उसने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इसके बाद उससे और पूछताछ की गई और उसके उपरांत उससे चोरी के गहने और नकद रुपए बरामद किए गए। आरोपी ने कहा कि उसको 48 ही मिले थे, जिसमें से 20,000 खर्च हो गए। বিশ্বনাথ বটব্যাল বলে একজন ভদ্রলোক আছেন, উনি পুজো আজা করেন আর কি বেশি। ওনার বাড়ি হচ্ছে ইস্ট কলেজ পাড়া। তো বিশ্বনাথ বটব্যাল বিয়ে দিয়ে বেড়ালো আর কি। গত এই মাসের 6 তারিখে 6/3/2025 ও বাঁকুড়াতে একটা বিয়ে বাড়িতে গেছিল। আর বিয়ে বাড়িতে যাওয়ার পরে 7 তারিখ যখন ফিরছে তখন দেখছে ওর মানে বাড়ি সংলগ্ন যে ঠাকুর মন্দির, মা কালীর মন্দির, সেই মন্দির থেকে যা যা জিনিসপত্র গয়নাগাটি যা ছিল মায়ের সব হওয়া মানে নেই, সেখান থেকে চোরেরা চুরি করে নিয়ে চলে গেছে। এবং তার সাথে সাথে এই টাকা পয়সা ও বলেছিল যে 70,000 টাকা আমার ওখান থেকে নিয়ে চলে গেছে। মন্দির সংলগ্ন মন্দিরের যে ড্রয়ার ছিল তা সেখান থেকে নিয়ে চলে গেছে, রাখা ছিল। তো তারপরে খোঁজ খবর করে আমরা বুঝতে পারি যে ওই দিনেই পরের দিনই আমরা 6 তারিখ, উনি 7 তারিখে আমাদের কমপ্লেনটা জানান, ঠিক আছে। 7 তারিখ কমপ্লেন জানার পরে আমরা খোঁজ খবর লাগাই, পুরনো ক্রিমিনালদের খোঁজ খবর করতে করতে দেখা যায় যে ওই এলাকায় কারা আছে। কারণ জানলো কি করে যে ওই তারিখে, ওই 6 তারিখে ও বাড়ি চলে গেছে, তার নিশ্চয়ই জানা ছেলে হবে যে 6 তারিখে বাড়িতে নেইও। তো খোঁজ নিয়ে তারপরে একদম কনফার্ম হয়ে আমরা এই বিকাশ মিশ্রকে ধরি। বিকাশ মিশ্র টেটিয়া ডাকনাম, এর আগেও অনেক চুরি কেসে ধরা পড়েছে। বিকাশ শর্মা টেটিয়াতে মানে ডাকনাম টেটিয়া, ওকে ধরা হয়। ও তখন স্বীকার করে হ্যাঁ আমি করেছি, ওই থাকেনি বলেই, বাবা থাকেনি বলে, বাবা মানে ওই লোকটাকে বাবা বলে, ঠাকুর মশাই তো পুজো টুজো করে বলে। কি কি নিয়েছিস, ওর কথা অনুযায়ী 70,000 টাকা চুরি হয়েছিল, প্লাস যে সোনা দানাগুলো চুরি হয়েছিল।
এই মুকুট, রূপোর মুকুট থেকে শুরু করে যা মায়ের যা যা জিনিসপত্র আছে সেটা শুরু করে ও স্বীকার করে। পরে ওকে আমরা চুরিটা করে প্রথমে স্বীকার করে, তারপরে কিছু বলে না, আমরা কোর্টে পাঠাই, কোর্টে পাঠিয়ে রিমান্ড নিই। तृणमूल सुप्रीमो सह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा फर्जी वोटरों को खोजने का निर्देश दिए जाने के बाद कार्यकर्ता विभिन्न हिस्सों में इस अभियान में जुटे हैं। दुर्गापुर में टीएमसी के 2 नंबर ब्लॉक के अध्यक्ष उज्जवल मुखर्जी ने आरोप लगाया कि दुर्गापुर नगर निगम इलाके के 2 नंबर ब्लॉक में 14, 16 और 22 नंबर वार्ड में फर्जी वोटर पाए गए हैं। फर्जी वोटर की तलाश करते हुए ऐसे फर्जी मतदाताओं का पता चला कि एक ही एपिक नंबर के मतदाता सूची में किसी का नाम है और इस नंबर से दूसरे राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड के भी अलग अलग जगहों पर मतदाता सूची में नाम दर्ज है। इससे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप सही प्रमाणित होता नजर आया है। उन्होंने आगे दावा किया कि पिछले 6 सालों से झंडाबाग इलाके में रहने वाले मिथुन रविदास का नाम का झारखंड में 2 मतदाता सूची है। वहीं दुर्गापुर पश्चिम के पूर्व विधायक विश्वनाथ परियाल ने दुर्गापुर के 31 नंबर वार्ड की सिक्योरिटी बैरक इलाके में फर्जी वोटर ढूंढने की प्रक्रिया शुरू की। सोमवार शाम को करीब 31 नंबर वार्ड में पूर्व विधायक खुद वोटर कार्ड और उसका एपिक नंबर चेक करते दिखे। उन्होंने यह भी जांच किया कि इस मतदाता का किसी और जगह पर मतदाता सूची में नाम है या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि बंगाल जो आज सोचता है पूरा देश काल सोचता है। यह बात एक बार फिर से साबित हो गई, क्योंकि फर्जी मतदाताओं को लेकर पश्चिम बंगाल में पहले ही आवाज उठाई थी और राज्य संसद में सभी विरोधी पार्टियों ने नेता इस बात को दोहरा रहे हैं। আবার যেটা আমার ওইখানকারটা আমার ক্যান্সেল করা হবে, ঝাড়খণ্ডেরটা। কতদিন ধরে এখানে এসছো? 6 বছর ধরে। এর আগে কোথায় থাকতো? এর আগে ঝাড়খণ্ডে থাকতাম। ঝাড়খণ্ডে কোথায়? চিরকুন্ডা। বলছি ওখানে ভোট দিয়েছিলে? হ্যাঁ, ওখানে তখন যখন 6 বছর আগে দিয়েছিলাম, 6 বছর আগে দিয়েছিলাম। আর এখানে এই আগে বছর থেকে ভোট দিচ্ছি। তাহলে ওইখানেও নাম এখানেও নাম দেখা গেল, হ্যাঁ, কি করবে? ওটা ক্যান্সেল করা হবে। ওখানে কি তুমি ভোট দিতে ওখানকার যখন না না, ওটা আগে 6 বছর আগে দিতাম। ওখানে তোমরা কে কে থাকতো? ওখানে আমি, মা, আমার ঠাকুমা। আর এখানে এখন কে কে থাকো? এখানে আমি, আমার বউ। মা কোথায় থাকে? আমার ঝাড়খণ্ডে। মায়েরও কি কার্ড ওখানে? না, মায়ের ওখানেই আছে, ওখানে কারে। আর এখানে? এখানে শুধু আমার আছে। মানে মায়ের কার্ড ওইখানে? হ্যাঁ, ঝাড়খণ্ডেরই আছে। তাহলে এটা ক্যান্সেল করাওনি কেন? ক্যান্সেল করাই ছিল বা ক্যান্সেল হয়নি। তা এখন কি করবে? ওটা ক্যান্সেল করতে হবে চাই। দুর্গাপুরটা এখানে থাকে, যেমন এখানে একটা থাকে। তুমি এর আগে কোনোদিন মানে এখানে আসা পর থেকে ওখানে ভোট কখনো দিতে? না না না। তোমার নাম? মিঠুন রবিদাস। বাবার নাম? নেপাল রবিদাস। আমরা আজকে না, প্রতিদিনই আমরা এই ভোটার লিস্ট যাচাইয়ের কাজ করছি এবং এই কাজ করতে গিয়ে আমরা আমাদের ছেলেরা সংঘবদ্ধভাবে প্রতিটি বাড়িতে বাড়িতে যাচ্ছে। তার মধ্যে আমরা কয়েকটা জিনিস লক্ষ্য করছি যে এই যে নতুন ভোটার লিস্ট বেরিয়েছে এবারকার, তার মধ্যে একটা তো প্রচুর লোকের নাম আছে কিন্তু লোকগুলোর অস্তিত্ব নেই, হয়তো মরে গেছে কিংবা চলে গেছে এখান থেকে। এক। দ্বিতীয় হচ্ছে বেশ কিছু লোকের ঠিকানা ফিকানা ভুল, সেটা চলবে। তৃতীয় নম্বর যেটা সবথেকে ইম্পর্টেন্ট, সেটা একই এপিক কার্ড, সেই লোকটার এখানে নাম আছে, আবার সেই এপিক কার্ডে ঝাড়খণ্ডে, কোথাও উত্তরপ্রদেশে, কোথাও আপনার গুজরাটে নাম বেরোচ্ছে। এবং এটা শুধু আজ এটা 16 নম্বর ওয়ার্ড আজকে আপনারা এসছেন, এই 16 নম্বর ওয়ার্ড ছাড়াও একই ঘটনা 14 নম্বর ওয়ার্ডে আছে এবং প্রচুর, এই সংখ্যাটা অনেক কম নয়, একটা বুথ থেকে 4-5টা করে বেরিয়ে যাচ্ছে। এই জিনিস আমার 22 নম্বর ওয়ার্ডেও আছে। 22, 14 এবং 16 এই তিনটাতে এইটা আছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে একই এপিক কার্ডে একটা নাম এখানে আছে আর একটা নাম অন্য রাজ্যের আছে। এটা নিয়ে পরে আমরা খুব চিন্তিত। এটাকেই আমাদের মনে হচ্ছে ভুতুরে ভোটা। বলছি এখানে এখনো পর্যন্ত কোনো কিছু বেরিয়েছে? হ্যাঁ বেরিয়েছে, আমি আপনাদের দিচ্ছি, আপনারা ছবি তুলে নিন, একদম আপনাদেরকে আমরা একদম স্পেসিফিক দিয়ে দেবো। আমাদের ভোটার যে আমাদের হেল্পলাইন আছে, হেল্পলাইনে আমরা এপিক নাম্বার দিয়ে চেক করছি, সঙ্গে সঙ্গে এখানে দুটো দেখাচ্ছে, যে একটা পশ্চিমবাংলার আমাদের এখানে আর একটা অন্য স্টেটে যেখানে আছে, দুটো দেখলেন একই এপিক নাম্বার, দুটো নাম আলাদা আলাদা, কখনো হয়তো দুটো নামের পদবি আলাদা, কিন্তু দুটো নাম তো রয়েছে। মানুষ এক? মানুষ না, মানুষই আলাদা, একটাই তো মানুষ। যে মানুষের এখানে আছে সেই মানুষের এপিক কার্ডের এগেস্টে আর একটা অন্য মানুষ আছে, সেটা হয়তো অন্য রাজ্যের। আপনার নাম? আমার নাম উজ্জ্বল मुखोपाध्याय। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं चेस ज्वेलरी, स्काई वर्ल्ड,
डिस्ट्रिक्ट बिगेस्ट फिटनेस स्टोर, स्ट्रैप ऑन शूज, कदम बढ़ाओ आगे बढ़ो। मोबाइल हॉस्पिटल, वेलनेस कोच साहिद, सबर विश्वस्त फर्नीचर शोरूम, फर्नीचर वर्ल्ड, BN घाटी, विघ्नेश्वरा मार्बल, मोहन द फैमिली स्टोर, ट्रेड एंड ट्राई, श्री बालाजी फैशन, BN घाटी, मेंस शॉपिंग, श्री जानकी स्टोर, सुधा उद्योग,